ये उस समय की बात है जब मैं नई-नई मुंबई में आई थी शादी होने के बाद मेरे पति के साथ। और जब मैं मुंबई में आई तो बहुत सारे सपने थे मेरे मन में। लेकिन सही जीवन की शुरुआत तो तभी से हुई है कि किन-किन बातों से होके गुज़रना पड़ा। लेकिन ये सबसे अच्छी बात तो ये थी ना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में था। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में था, इसीलिए मुंबई आने के बाद भी जितनी भी सारी बातों से होकर हम लोग गुजरे, उसने यीशु मसीह ने हमें सारी बातों में मदद की। वो उस समय की बात है जब हम लोग मेरे पति की नौकरी थी जहाँ पे वो अच्छे कमाते थे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हमने सुना और उसके वचन पे जब हमने विश्वास किया, तो ये बात हमको पता चली कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गलत बातों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जब ये ऐसे हमने निर्णय लिया, तो ऐसे हुआ कि मेरे पति को जो महीने की सैलरी मिलती थी, वो सैलरी बंद होकर उन्हें जो रोज़ की जो मज़दूरी होती है ना लोगों के लिए, तो वो मज़दूरी पे उन्हें डाल दिया। क्योंकि उन्हें वो खुद गलत रास्ते से नहीं कमाते थे, इसलिए ना जिनको गलत रास्ते से कमाना था, उनके भी रास्ते बंद हो गए थे। और ऐसा हुआ कि हमारे धीरे-धीरे ना हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे पास ना यीशु मसीह था। और यीशु मसीह होने के कारण ऐसे लगता था ना कि दुनिया में सबसे खुश हम दोनों ही हैं। ऐसे लगता था कि वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो कभी हमें तकलीफ में देख ही नहीं सकता है। और उस वक़्त के दौरान ऐसे हुआ ना कि एक बात हमने सीखी थी कि कभी भी कोई भी चीज़ उधारी पे नहीं लेना। और हम लोगों के घर में ना एक दिन राशन खत्म हुआ और मेरे पति ने मुझे बोला कि तुम एक राशन की लिस्ट बना दो। पर हम लोग ने उसके पहले ही ये निर्णय लिया था कि हम उधारी पे नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। और हम दोनों ने इस बात को सोचा, जब यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देता है, तो हम क्यों किसी चीज में कमी घटी में रहे, हम क्यों किसी चीज को उधारी में लेंगे। और हम दोनों ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग उधारी में चीजें नहीं लेंगे। जबकि मेरे पति को डेली वेजेस जो रोज की मजदूरी उन्हें मिलती थी। और हम लोग ने एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो गया। मेरे पति ने जब बोला कि तुम एक लिस्ट बनाओ, और हम लोग ने प्रार्थना किया और मेरे पति सो गए। और वो सोने के बाद मैं मन में सोच रही थी कि परमेश्वर से बात कर रही थी, प्रभु हमने तो निर्णय लिया है कि अभी हम लोग बिल्कुल उधारी पे कुछ लेंगे नहीं। और मेरे पति ने बोला है कि लिस्ट बनाओ, पर अभी चाहे कुछ भी हो जाए नहीं लेंगे, जो भी होगा तू देखेगा, क्योंकि हमने तेरे वचन पर भरोसा रखा है कि तू जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और मैंने लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट में मैंने सब कुछ जो हम लोगों को लगता था, 5 किलो चावल, 2 किलो तेल, 2 किलो गेहूं, 1/4 किलो चाय पत्ती, 1 किलो शक्कर, राई जीरा, जो भी हम दोनों को लगता था उतने ही अमाउंट में मैंने सब कुछ लिख लिया उसमें। और लिखने के बाद जब मैं परमेश्वर की ओर देख रही थी और मेरा मन ऐसे हो रहा था कि प्रभु यीशु हमने तो अभी थोड़ी निर्णय लिया है कि हम लोग ऐसा नहीं लेंगे उधारी पर हम लोग अपने डिसीजन से, अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं जैसे प्रार्थना करी थी और ऐसे बाइबल खोला, तो मुझे वो वचन मिला कि कल के विषय में चिंता मत करना, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। और वचन में इस प्रकार भी लिखा है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो तो ना कभी बोते हैं ना कभी काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें समय पर खिलाता है, तो तुम उससे भी बढ़कर हो। और ये परमेश्वर का वचन मेरे मन में इतना स्पर्श हुआ, और मैंने प्रभु को बोला कि पिता, मैंने ये लिस्ट बनाया है। मेरे पति ने बोला है कि लिस्ट बनाओ, पर मैंने लिस्ट बनाई है, उन्हें नहीं पता था। मैंने वो लिस्ट बनाई और बाइबल में रख दिया और सो गए। और दूसरे दिन ऐसे हुआ कि हम लोगों को कहीं जाना था, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग कहीं गए, बाहर गए, किसी के घर में हमें विजिट के लिए जाना था। और शाम को हम लोग 10:30 बजे के करीब घर में लौटे। और लौटने के बाद हमारे नेबर ने हमारा दरवाजा खोला, और दरवाजा जब ओपन किया तो उनके हाथ में 2 बड़े-बड़े बैग थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके घर में कोई आया था। तो मैंने उनको पूछा कि कौन आया था मेरे घर पे।
तो वो बोल रहे थे पता नहीं, और मैं और मेरे पति जितने लोगों को पहचानते हैं उनका हमने उनके सामने वर्णन किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनमें से कोई नहीं। और मैंने पूछा कि उन्होंने क्या आपको नाम बताया? तो वो बोल रहे थे कि नहीं बताया। तो ठीक है, हमने वो बैग ले लिया, और जैसे वो बैग हमने ओपन किया ना, ओ माय गॉड, मैं तो इतनी खुशी से चिल्ला उठी, मेरे पति इतने खुशी से चिल्ला उठे, क्योंकि वो बैग में वो पूरी लिस्ट जो मैंने प्रभु को दी थी, इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज वही क्वांटिटी में, उतने ही क्वांटिटी में चावल, उतने ही क्वांटिटी में तेल, उतने ही क्वांटिटी में, सोच सकते 5 किलो चाय पत्ती, शक्कर, हल्दी, जो मैंने वहां पे लिखा था वो सारी बातें उसमें थी। मेरे घर में राशन नहीं है, वो किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। वो सिर्फ केवल परमेश्वर यीशु मसीह को पता था, और सिर्फ मेरे पति को पता था। लेकिन जीवित परमेश्वर, ऐसा महान यीशु मसीह, वो हमारे दिल के अंदर, अपने दिल के गहराई को, एक एक भावना को इस तरह से जानता है कि उसने वो सारी चीजें प्रोवाइड की। और उस वक्त हमारा विश्वास और बढ़ गया, और जब हम लोगों को लगा कि उधारी पर चीजें नहीं लेना है, तो उसमें हम और ज्यादा स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। और उन दिनों में परमेश्वर ने हमें एक बेटे से आशीषित किया, और उस वक्त ऐसे हुआ कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, और मेरे पति उसको ऐसे लैप में लेके बैठे थे, और मुझे बोल रहे थे कि देखो ना, मैं कैसे डैडी हूं ना, कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाऊं। मैंने उनको बोला, देखो आप इस दुनिया के पिता हो, बच्चे के इस दुनिया के पिता हो, एक शारीरिक पिता हो, तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि मैं मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो खुदा बाप ने, जो परमेश्वर ने वो बच्चे को दिया, उसको कैसे लग रहा होगा ना। तो आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होना है, हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह वो उसको सारी ये जो बीमारी है, जो बुखार है, उसमें से वो छुड़ाएगा। और हम दोनों ने प्रार्थना की, और जब हम दोनों ने प्रार्थना की, थोड़ी देर में दरवाजा हमारा किसी ने टकाया। दरवाजा खुला तो एक भाई हमारे घर पे आए थे, और उनसे एक्चुअली उनको भी नहीं पता था कि मेरा बेटा बीमार है। और जब उनसे हमारी बातचीत हुई, वो 1-2 घंटा हमारे साथ में रहे, और जब जाने के पहले उन्होंने अपना एक एनवलप मेरे पति के हाथ में दिया, एक लिफाफा दिया, और मेरे पति एकदम से हड़बड़ा गए कि ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो वो बोल रहे ये मैं आपके लिए ले आया हूँ। और मेरे पति वो लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उस भाई ने बोला कि मैं अपने काम पे था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि अभी तू अपना सारा काम छोड़ और इस घर में जा, और ये तुझे उनको देना है। और जब वो भाई वहां से गए, और हमने जब वो लिफाफा खोला, तो उस लिफाफे में हम लोग ने देखा कि इतना ज्यादा परमेश्वर ने आशीषित किया, इतना ज्यादा आशीषित किया, जो हमारे समझ से भी ज्यादा था, समझ से परे था। तब मेरे पति को मैंने बोला, आप तो सिर्फ 50 रुपए की बात कर रहे थे, लेकिन देखो वो खुदा बाप, जिसको आपकी फिक्र है, मेरी फिक्र है, मैं अपने बेटे की फिक्र है, उसने इतना ज्यादा बढ़कर दिया। अभी मुझे टेस्टिमनी देने के वक्त रोना आ रहा है ये सोचकर कि प्रभु यीशु हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, वो कभी भी नहीं छोड़ता। और आज वही मेरा बेटा, जिसे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए 50 रुपए नहीं थे, आज प्रभु यीशु मसीह ने उसे खुद डॉक्टर बनाया है। इतना हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं त्यागता है। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो हमारा जिंदा खुदावन बाप है। तो वो ही परमेश्वर जिसने मेरी लिस्ट को पूरी किया था, वो परमेश्वर सबकी बातों को सुनता है। और वही परमेश्वर जो जर्नी हमारी शुरू हुई थी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज परमेश्वर ने एक इतने बड़े घर से आशीषित किया। और जो भी हमारे पास जो भी आवश्यकता की
चीजें हैं, वो सारी चीजों से परमेश्वर ने आशीषित किया, क्योंकि उसका वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो कभी भी नहीं हारता है, वो कभी भी जीत नहीं होता है, क्योंकि उसकी आंखें उसके बच्चों पर लगी हुई रहती है। तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी लिस्ट कहाँ है? आप आपकी भी लिस्ट परमेश्वर को दिखा दीजिए, क्योंकि वो आपकी लिस्ट के इंतजार में है।